मर्द जितने भी हैं ये अपने सर से टोपियां उतार लेंगे, और जो औरतें हैं उनके लिए हुक्म है कि उनका कोई एक बाल भी नंगा नहीं होना चाहिए जब दम हो। वैसे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन दम का ये खुसूसी तरीका है कि कोई भी बाल आपका सर का नंगा ना हो। और आपने अपनी टोपी उतार देनी है। अपना दायां हाथ, योर राइट हैंड, आपका जो फोरहेड, आपका माथा है, इस पे होगा, और ऐसे जैसे राजा साहब ने, और आपका जो बायां हाथ है वो सर के पीछे रखेंगे। ये तरीकाकार है, दायां हाथ माथे पे और बायां हाथ पीछे। जब पहला दम मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद दूसरा दम इंशाअल्लाहुल अजीज किबला सरकार जी आपको फरमाएंगे। उस दम में जो आपके साथ बच्चे हैं या मरीज हैं जो व्हील चेयर्स पे हैं, आपने उन पे हाथ रखना है, और अगर वो साथ नहीं है तो आपके जिस्म में जो भी तकलीफ है, जिस जगह दर्द है, आपने वहां पे हाथ रख के दम करवाना है। ये 2 दम हो गए। फिर तीसरा दम जो होगा, उसमें जो लोग पानी लेके आए हैं या तेल है या तवीज़ आपके हाथ में है, तो वो तवीज़ भी आप ऊपर कर लेंगे ताकि उन तवीज़ात पे भी दम हो जाए, ताकि जब आप इस्तेमाल करें तो अल्लाह अपने हबीब लबीब के सदके आपको शिफा अता फरमाए। जिन जिन को समझ आ गई है जरा हाथ खड़ा कर दें। हाँ माशाल्लाह। और अगर किसी को समझ अब नहीं आई तो हमारे खुदाम वहां मौजूद होंगे, आप जाते हुए उनसे पूछ सकते हैं। और सुन लें, 3 दम कराने के बाद खवातीन को भी मर्दों को भी घर जाने की इजाजत है। आपका दम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आप फोन पे जब सरकार जी दरबार शरीफ होंगे, कलर सईदा होंगे, आप लाइव फेसबुक पे तशरीफ लाते हैं, आप अपने बाकी के दम 6, 7, 5 जो हैं वो मुकम्मल करवा लें। इस तरह भी आप कर सकते हैं। जो मिलना चाहे वो इधर आराम से बैठा रहे, जो जाना चाहते हैं उनको दम हो जाएगा, उनको घर जाने की इजाजत है सरकार जी की तरफ से। तो इंशाल्लाह अब कलंदर दौरा साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार जो है वो आपको नसीहत भी फरमाएंगे जैसे उनकी मर्जी होगी। और जैसे दम का वो वक्त, वो एक घड़ी होती है जिसमें दम फरमाते हैं, जब वो वक्त आएगा तो आपको दम भी किया जाएगा। जिस तरह बादशाह की मर्जी होगी इस तरह इंशाअल्लाहुल अजीज वो करेंगे। माशाल्लाह, जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि ये 3 दम हैं। पहला दम आप अपने माथे पे हाथ रख के करेंगे, दूसरा दम मरीज के सर पे हाथ रखेंगे, या कोई पिक्चर है आपके पास या कुछ उस पे रखेंगे, या जहां आपको तकलीफ है, दिल में है, गुर्दों में है, पेट में है, टांगों में है, वहां पे आप हाथ रखेंगे। और तीसरे दम पे आप तवीज़ात को और पानी को ऊपर करेंगे, उस पे इंशाअल्लाहुल अजीज दम हो जाएगा। दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ का एक तरीकाकार है। जो लोग अकीदतमंद कलंदर दौरान साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की बैत में आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस दर के खादिम बन जाएं, इस दर के मुरीद हो जाएं और हुजूर गौसे पाक के मुरीद हो जाएं, वो 1 मिनट के लिए अपना हाथ ऊपर करें ताकि सरकार जी उनको अपना मुरीद बना लें, और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अजीज आपको दम फरमा दें। हजरत साहब को हम नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हार्मनी की तरफ से, ये डॉक्टर तुफैल साहब जो है इसके वाइस चेयरमैन हैं, और मैं चेयरमैन हूँ, और मैं सफदर साहब से दरख्वास्त करूँगा आगे आ जाएं ताकि हमारी कमेटी के लोग, मिर्ज़ा साहब आप भी आ जाएं। तो ये हजरत को हम ये खिलत पहनाएंगे सिंधी अजरक सिंध की तरफ से। हजरत माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कलंदर की तरफ से कलंदर दौरा को ये चादर पेश की जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी हैदरी, नारे गौसिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ब्ल एहतराम सद एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार जी सजादा नशीं दरबार आलिया बिलावला शरीफ, ज़िला रावलपिंडी, तहसील कोटली सतियाँ, पाकिस्तान। क़ब्ल एहतराम उलमाए दीन, पंडाल में बैठे हुए मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरी बहनों, मीडिया के दोस्तों, दरबार आलिया बिलावला शरीफ यूके की तरफ से
आप सबको मेरी तरफ से भी सलाम और आप सब की तरफ से किबला सरकार जी का शुक्रिया और सरकार जी को यहाँ बरतानिया आमद पर हम खुश आमदीद भी कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, जिस के साथ अल्लाह की ज़ात प्यार करे, अल्लाह की मखलूक प्यार करे, ये निशानी है कि अल्लाह भी उसके साथ प्यार करते हैं। आज ये देखें, हमें कोई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सारों को अल्लाह ने यहाँ भेजा है, करबला वालों ने यहाँ भेजा है, और सरकार अक्सर कहते हैं कि मैं ड्यूटी उनकी करता हूँ, अल्लाह कबूल करते हैं। मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूँ आपकी मालूमात के लिए। ना करामत की बात होती है, अल्लाह अपने सबसे बड़ी करामत आपके सामने मैं खड़ा हूँ। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार इधर खड़े हैं। मैं गुरूर की दुनिया में रहता था, आज सरकार के खादमों की जुतियों की खाक हूँ मैं। ये सबसे बड़ी करामत है जो मेरे जानने वाले हैं। ये मेरा भाई इधर खड़ा है, ये इधर, ये क्या नाम है आपका? जहूर साहब को कैंसर थी। किस शहर में रहते हैं जहूर भाई? ये जेलम के रहने वाले हैं। डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ था। आप अपनी बात अपनी ज़बानी खुद लोगों को बताएं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरी बहनों और माओ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चौधरी ज़हूर अलाई, ज़िला जेलम नाल मेरा तलक। मैं कैंसर ने मर्द विच मुबतला सा। अंग्रेज़ डॉक्टर अपनी पूरी मशीनरी इस्तेमाल की थी, लेकिन कम ना चलिया। आखिर डॉक्टर ने मीटिंग की थी कि तू ज़्यादा 6 महीने कट से। लेकिन जिसले उस मिगी गल आखी तो मिगी एक अफसोस होया। मरने ना डर नहीं सी मिगी, लेकिन बड़ा बेटा मेरे नाल सी। डॉक्टर ने पहले मिगी दसिया सी कि तुकी कैंसर है, लेकिन मैं दिल नाल कसम खाधी कि मैं अपनी फैमिली की ना दसनगा। मौत है भरा क्या हुए सी, मैं तो परेशान है हाँ, लेकिन मेरी औलाद परेशान ना वै। लेकिन बदकिस्मती सी कि उस दिन मेरा बड़ा बेटा नाल चला गया। 13 डॉक्टर सन अंग्रेज जिन्हें मीटिंग की थी, अल्ट्रासाउंड किए, हर मशीनरी उन्हें इस्तेमाल की थी जड़े उन्होंने इख्तियार विच आए सी। उन्हें आख्या कि 6 महीने कट से तू। चुप करी रहा, घर आया। अगर नमाज घट पढ़ना सा, ज्यादा पढ़न लगी पिया, बस दिहाड़े थोड़े ही। मेरा एक दोस्त परमी गांव में औखे वक्त मैं गल कर सा, रिश्तेदार भी छोड़ी जाने, भैन भरा भी छोड़ी जाने, दोस्त यार भी छोड़ी जाने। घर वसना मैं, रिश्तेदार भी हैं, दोस्त यार भी हैं, लेकिन जिला घर जुड़ी जाए उन्हें कोई नहीं बनना। ये मैं 3 साल में नोट की है गल। बहरहाल गल मुख्तसर कर सा कि मेरे दोस्त एक बर्मी गांव में उन्होंने जिला पता लगा कि जना कैंसर मर्द विच मुबतला है, सरकार जी ने उन्हें नंबर दिता मिगी। फोन पर मैं दम कराना रहा हूँ। 2 महीने तो बाद जरा मैं डॉक्टर ने चेक किया, मिगी हर महीने मिगी चेक करने। 1 महीने च उन्हें आख्या भाई खली गई है। 2 महीने च गया तो उन्हें आख्या कटी गई है। इस महीने गया तो उस डॉक्टर आख्या कि 50% रह गई है। अल्लाह जीवे 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 जीवे, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इसी तरह इस हाल में मेरी एक बहन खड़ी है। डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया कि उसकी औलाद नहीं होगी। आज अल्लाह ने मुझे रास्ते में मिले हैं उस कमरे में शेख साहब, अल्लाह ने बेटा अता किया। वो मेरी बहन इधर हाल में बैठी हुई हैं। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, अदब से बैठो, कोई खाली नहीं जाएगा। सरकार जी मैं जी जी, जी, जी। और एक ऐलान मैं करन लगा कि मैं पीरा फकीर की शुरू तो मनना सा। ये नहीं कि मैं ना सा मनना, बड़े बड़े दूर तक मैं गया, लेकिन सरकार नाल माड़ी पहली मुलाकात है। और आज मैं ऐलान करना कि आज तो बाद मैं भी सरकार ना खादम। आज तो बाद मैं भी सरकार ना खादम हाँ। सरकार जी ये टेलीफोन पर दम कराते रहे 3 महीने, अल्लाह ने मेहरबानी की तो आप लोग तो सरकार की नज़र के सामने खड़े हैं। सरकार जी, अलमाए कराम ने पहले कहा था कि आपकी मेहरबानी, आपने हमें चुना, हमें नौकरी की ड्यूटी हमारी लगाई हुई है। ये नौकर आपसे
मिन्नत करता है आज इस महफिल से कोई खाली ना जाए। अपने लिए कुछ कि हमारा सब कुछ आपके हवाले है। आज इस महफिल से कोई खाली ना जाए। जिस तरह मेरे बेटे को शिफा मिली, यहाँ माएँ बहनें सब, मुझे पता है, सारे मुझे मुलाकात हुई है, परेशान है। इस नौकर की आपके आगे दरख्वास्त है, इस आप कलंदर हैं, इस महफिल से कोई खाली ना जाए। मसला माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आपने सुना मेरे भाई की बात, फ़ोन पे दम करवाया, अल्लाह ने शिफा दे दी। यहाँ हमारी एक वो भी बहन आई थी जो जर्मनी से, जिन्होंने फ़ोन पे भी नहीं करवाया, उन्होंने सरकार जी की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे लगवा के 7 दफ़ा दम कराया, अल्लाह ने उनको भी शिफा दे दी। तो बात सारी दोस्तों, ये आप बड़ी देर से यहाँ बैठे हैं और आखिर पे खाली चले जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है। बात सारी आपके अपने इस बर्तन की है जिसको दिल कहते हैं। अगर आपका दिल साफ है तो अल्लाह अभी शिफा दे देगा, और अगर दिल साफ नहीं है तो जहां मर्जी जाएं कभी शिफा नहीं मिलती। अल्लाह भी नीयत को देख के जो है वो इंसान को खैरात देता है। अपने दिल के बर्तन को साफ रखें, फूंक हमारे मुर्शिद मारेंगे, शिफा मेरा अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह, मेरे साथ मिलके जरा जिक्र कर लें। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। उथे कोई नया बचावेगा, विच कब्र दे दिल घबरावेगा, पर उथे कमली वाला आवेगा। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। रज रज के जमाले हबीब होवे, जदू मौत दा वक्त करीब होवे, सानू कलमा नबी दा नसीब होवे। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है
लोहो कलम तेरे हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत 5वीं सालाना शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस बहुत खूबसूरत तरीके से खताब, नात खानी, अपनी मोहब्बत, लेकिन जितनी अकीदत से, जितनी मोहब्बत से उलमाए कराम और नात खान और आप सभी लोग बैठे हुए हैं, यकीनन ये वो महफिल है जो करबला वालों को मंजूर हो गई है। और वजह क्या है? हुसैन पाक ने सब्र ही का दर्स दिया था। करबला में जब भी मुश्किल आती थी तो हुसैन पाक यही दुआ फरमाते थे, अल्लाह मुझे साबरीन में से रखना। इसलिए ये ना देखें कि 6 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे से हमें बैठे हैं, जिनकी खातर बैठे हैं उन्होंने अपना तन और मन जान सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी है। और याद रखें कि जो उनकी मोहब्बत में बैठा है वो कभी भी इस दहलीज से खाली नहीं जाएगा। बस मेरी जिंदगी के 2 ही मिशन है, या तो मखलूक खुदा की खिदमत करना, या हुजूर का मिलाद बनाना, या हुसैन पाक की तारीफ करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जीवे 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 दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ। और आप बड़ी मेरी बहनें बड़ी अकीदत से, बड़ी मोहब्बत से करबला वालों का जिक्र सुन रही थी। अल्लाह ताला करबला वालों के सदके से आपकी मुरादों को पूरा फरमाए। मेरे भाई और मेरे अकीदतमंद बड़ी हिम्मत से, बड़ी जुर्रत से हुसैन पाक का जिक्र सुन रहे थे। अल्लाह पाक उनके जिक्र से आपकी मर्जों को भी शफा दे और आपकी मुश्किलों को भी आसान फरमाए। वक्त बहुत गुजर चुका है। मेरा ख्याल है ये ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा हाल है। कोई इससे बड़ा हाल ब्रेडफोर्ड में हाल है? ये सबसे बड़ा हाल है। यहाँ कोई जगह मेरा ख्याल है बाकी बची नहीं है। बस इस बात से, इस दुआ से मैं शुरू करता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया है। और मुझे यकीन है कि रब वहाँ ही मुझे भेजता है जहाँ किसी को शफा देता है, उसको भी मेरे पास भेजता है जिसके मुकद्दर में शफा लिख देता है। यकीनन करबला वालों के सदके से आज रब ने आपको शफाएं भी अता फरमाई और आपकी मुश्किलों को भी आसान फरमाया। बस मुख्तसर बहुत खूबसूरत तरीके से उलमाए कराम पूरी दुनिया में, दुनिया पूरी में फकीरों का, अल्लाह वालों का एक पैगाम होता है, वो पैगाम मोहब्बत होता है। इसलिए दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ का जो पैगाम है वो पैगाम मोहब्बत है। याद रखें, वो कहते हैं जिस मंजिल तू इश्क पहुंचावे ईमान नु खबर ना कोई हो। बात यह है करबला वालों ने ये साबित कर दिया कि इश्क खुदा और इश्क मुस्तफ़ा में कटा हुआ सर भी नेज़े की नोक पर भी कुरान की तलावत कर रहा था। अल्लाह जीवे 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 जीवे। और आपने भी मोहब्बत का इजहार किया। लगता ऐसे है या तो दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ है या किसी पाकिस्तान की महफिल में आए हैं। बड़ा कीमती वक्त होने के बावजूद भी आपने अपनी मोहब्बतों का पूरा सबूत दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये मुझ में कमाल है, ये आपने कमाल है जिस रब ने आपको भेज के यहाँ से शफा देगा। मेरा कमाल की बात नहीं है, ये मेरे रब का करम है। और याद रखें कि 2 ही चीजें इंसान के दिल में बस सकती हैं। ये बड़ा तवज्जो से ये जुमला सुनना, या तो मोहब्बत बसती है तो या नफरत बसती है। और जिन दिलों के अंदर मोहब्बत बसती है वहां मेरा खुदा बसता है, और जिन दिलों के अंदर नफरतें बसती हैं या हसद और बग़ज़ बसता है वहां शैतान बसता है। इसलिए दरवेश मोहब्बत वाले होते हैं, वो किसी के लिए उंगली नहीं उठाते। हमारा दस्तूर नहीं कि हम किसी के लिए उंगली उठाएं, इस उंगली से कोई ताकत नहीं। हम भी उंगली उठाते हैं लेकिन पूरी 10 उंगलियां उठाते हैं। अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमाए। जीवे 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 ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, सिपा सलारे खत्म नबूवत, सिपा सलारे खत्म नबूवत। सुभान माशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने हर दौर में
हर बात पे करम किया है, मेहरबानी हुई है। इस महफिल में हर तरीके के, हर शोबे से तल्लक रखने वाले लोग मौजूद हैं। ये अल्लाह की अता है, किसी बंदे की अता नहीं है, अल्लाह की अता है। जिस तरह सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह पर यह अता थी कि किसी मरीज को फूंक मारते थे, अल्लाह शफा दे देता था। किसी के लिए हाथ उठाते थे, तकदीर बदल कर रख देता था। मैं उनकी नस्ल से हूं। ये अल्लाह की हमें अता है। अता के सामने वो कहते खता का जिक्र ही क्या, तू अता के लिए है, बशर खता के लिए है। जब भी कोई बात हुई हुजूर की मुतल्लक या हुजूर के लिए कोई बेअदबी का किसी ने सोचा, तो अल्लाह की ये अता है कि दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से पहली आवाज उठी। ये याद रखें, दरबार अलिया बलावड़ा, चाहे वो खत्म नबूवत की बात हुई, चाहे वो गुस्ताखाना खाके की बात हुई, ये मेरे हुजूर का मुझ पे करम है, ये मेरी बात नहीं है। ये वो कहते हैं सब तुम्हारा करम है आका कि बाकी बात अब तक बनी हुई है, ये उनके करम से बात बनी हुई है। यूके और यूरोप में रहने वालों मुरीदों में आपको एक पैगाम देता हूं, बस अपने दिलों से हसद खत्म कर दें और मोहब्बत पैदा कर दें। आप यकीन कीजिए कि जब मोहब्बत से कोई भी काम करेंगे तो खुदा और खुदा का रसूल आप पे राजी हो जाएगा। बस इतना सा पैगाम है। मुझे पता है कि काफी देर हो चुकी है, काफी वक्त बीत चुका है, आखिरी सीढ़ियों पे भी बैठने की जगह नहीं है। मैं इसे कुछ नहीं कहता हूं, मैं उनके लिए सिर्फ एक सवालिया निशान छोड़ के जाता हूं, सिर्फ एक सवालिया निशान छोड़ के जाता हूं कि तुम खुद बताते हो कि जिससे रब मोहब्बत करता है, फिर जबराइल को कहता है इसे मोहब्बत कर, मेरे आसमानी फरिश्तों को कहते इसे मोहब्बत कर, फिर जमीन वाली रहने वाली मखलूक को उस तरफ भेज देता है। मुझे बताओ, अगर उस रब के हुक्म के बगैर एक पीला पत्ता मौसम खजा में जमीन पे कर नहीं सकता, तो इतने हजारों लोगों को कौन भेजता है? बस ये पैगाम आपको इसलिए दे रहा हूं, ये नुक्ते उठाए नहीं जाते, मोहब्बत में नुक्ता उठाया नहीं जाता। इन करोड़ों लोगों को मैंने नहीं फैज दिया, मेरे खुदा ने दिया, और हुजूर के सदके से, मेरे मुर्शिद जनाबे हुजूर गौसे पाक के सदके से दिया। बहुत खूबसूरत इस महफिल को मैं कोशिश करूंगा आप भी मेरे साथ मिलके दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत अता फरमाए कि जितनी मेरी सांसें हैं वो मखलूक खुदा में गुजर जाए। वो कहते हैं दुआ करो मेरी हिम्मत सलामत रहे, ये चिराग के आंधियों पे भारी है। आपको इंशाअल्लाह ताला हौसले से बैठे रहें, कोई भी हुसैन पाक की महफिल से आज खाली नहीं जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आपकी मोहब्बतें मुझे बार बार खींच के लाती हैं, आपकी अकीदतें, आपकी चाहतें बार बार खींच के लाती हैं। वजह क्या है? जिधर भी मोहब्बत होती है अल्लाह का बंदा उधर ही जाता है। अल्लाह करीम आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और यूके में रहने वाले जो खादम हैं, पूरे यूके के खादम हैं, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बत भरा ये पैगाम देता हूँ कि आज ये मौसम बहार में जो फूल खिल रहे हैं, इनकी जड़ों पर आप ही ने खाद डाली है तो बाहर आई है। अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रहे, सदा आबाद रहे। बस इस दुआ के साथ, और हुसैन पाक का मिशन सिर्फ चंद बातें होंगी, उसके बाद दम और दुआ का सिलसिला होगा। अगर पीछे से थोड़ी जगह है तो वो जो बाहर खड़े हजरात हैं वो भी ताकि इधर तशरीफ ले जाएं, ताकि वो भी सामने आ जाएं, क्योंकि दम का वक्त शुरू होने वाला है। जहां बाहर लोग मौजूद हैं वो भी अंदर तशरीफ ले आए। देखिए हुसैन पाक रब की रजा थी, हुसैन पाक रब की रजा थी। ये जुमला बड़ा है, इसको समझ लेना, इसको हाजम करना थोड़ा मुश्किल है। आप जानते हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद वो सिपा सलार थे कि एक जंग में उनके एक दिन में एक हाथ से 12 तलवारें टूटी हैं, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद कोई जंग नहीं हारे, जीते गए। आखिर क्या हुआ? बिस्तर पे जाके उन्होंने पर्दा फरमाया, किसी जंग में नहीं मारे गए, जंग में नहीं शहीद हुए। उसकी वजह बता देता हूं कि जब वो जंग के लिए तैयार होते थे तो हुजूर के बाल मुबारक अपनी पगड़ी के नीचे रख लेते थे। ये लफ्ज बड़ी समझदारी वाला है, पगड़ी के नीचे रख देते थे और फिर उन बालों को कोई तलवार काट नहीं सकती थी। अगर हजरत खालिद बिन वलीद के बालों को
सब बालू को कोई तलवार कट नहीं सकती थी, तो जिस गले पे हुजूर ने बोसा दिया उसे कान काट सकता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको कान, वो उनको कान कर सकती, कान से तलवार कर सकती थी। यजीद पलीद की क्या जरूरत हो सकती थी कि मेरे हुसैन के गले पे खंजर चलाए। ये रब की रजा में वो राजी थे, ये वादा उन्होंने वफा किया। वो कहते हैं ना कि करबला वालों ने वादा वफा कर दिया, उन्होंने सिर्फ हुसैन पाक ने अपने नाना का वादा वफा कर दिया। इसलिए याद रखें कि और दुनिया को कुरान की तर्जमा करके बता दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जो लोग मेरी वजह से मेरी राह में चलते चलते शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, उन्हें मुर्दा न तस्वर करो, वो जिंदा है। और कायनात के हर शहीद ने ये मर्तबा नहीं मिला, मेरे हुसैन पाक ने ये साबित कर दिया। सर तो कटा है लेकिन कुरान की तलावत हो रही है। सुभान। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, दीने मुहम्मदी के गुलशन खिला दिए हैं, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। पढ़िए, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। आखिरी बात करके इंशाल्लाह दम और दुआ का सिलसिला शुरू करता हूं। ये मेरी बहनों की तरफ इशारा है। आप देखें हजरत सैनम सलामुल्लाह की जुर्रत उज़्मत को हम सलाम कहते हैं। हुसैन पाक जब खेमे की तरफ आखिरी मर्तबा लुटते हैं तो आंखों में आंसू आ जाती हैं, वो खड़ी हो जाती हैं, कहती है क्या हुक्म है मेरे भाई। उन्हें कहा गाजी अब्बास को मैंने घोड़े पे बैठाया, हजरत इमाम अली अकबर को मैंने घोड़े पे बैठाया, जितने शहीद, लेकिन आज कोई भी मौजूद नहीं जो मुझे घोड़े पे बैठाए। वो उठ गई सैयदा और कहने लगी मैं बहन हूं, मैं अली की औलाद हूं, मैं घोड़े पे बैठाती हूं। मेरी बहनों, अगर जिंदगी में कभी मुश्किल आ जाए तो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की उस सुन्नत में देखकर अमल करो, उस मुश्किल से घबराया ना करो। क्योंकि अगर वो मैदान करबला में नहीं घबराए तो अब थोड़ी सी परेशानी में घबरा जाती है। इसलिए अपने ईमान को, यकीन को, हौसले को पूरा रखा करो। और आए हो ये कोशिश करना, दरगाहें बार बार बदली नहीं की जाती, वफादार रास्ते बदली नहीं करते, इरादे तोड़ते नहीं है। अब इस नीयत से आ गए हो, खुदा के लिए मैं यूके में आकर ये पैगाम देता हूँ, बेगर्जो बेलालच देता हूँ, इन चक्करों में ना पड़ो कि ये पीर ऐसे करेगा ऐसे करेगा। कोई कुछ नहीं करेगा, जो करेगा मेरा खुदा करेगा। ज़ैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते, ज़ैनब ने वो भी दोनों राह खुदा दिए, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए। माशाल्लाह हम मुसलमान हैं, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। याद रखो, जो हुजूर के बाद किसी को नबी का तसव्वुर भी करता है वो दायरा इस्लाम से फारक है और वो काफिर है। इसलिए आखिरी नबी हमारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए हमारा ईमान है, खत्म नबूवत पे हमारी जान भी हाजिर है। बस एक ही नारा होगा, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, सिपा
सिपा सलार खत्म नबूवत सैयदी मुर्शदी गुलाम है गुलाम ये रसूल में। आप देखें बहुत बीमार हैं, बहुत मरीज हैं, लेकिन सैयदना हजरत ज़ैनुल आबिदीन जैसा कोई बीमार नहीं था। बहुत मुश्किल में है, बहुत दुखों में है, बहुत गम के अंदर मुब्तला है, लेकिन मेरे हुसैन पाक जैसा कोई मुश्किल में नहीं था। लेकिन मैदान करबला में उन्होंने साबित कर दिया कि जिस हाल में भी हो अल्लाह के सामने झुकना जरूरी है। अगर हुसैन पाक ने तीरों नेजू के अंदर जख्मी जिस्म के अंदर अल्लाह के आगे सजदा किया है तो हमारे लिए तो हर तरफ आसानी आसानी है। अगर हुसैन पाक की सुन्नत पे अमल करते हो तो फिर नमाज को नहीं छोड़ना, नमाज जरूर पढ़ना। जो नमाज पढ़ता है वही हुसैनी होता है। अल्लाह करीम हमें वो वाली नमाज अता फरमाए जो इश्क और मोहब्बत वाली नमाज हो। अल्लाह करीम रोज़ा रसूल के सदके से सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को हमेशा हमारे साथ सलामत रहती है, आपकी अकीदतें सलामत रहती हैं। और मेरे रब ने चाहा, वो बात यह है किसी से कुछ नहीं होता। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जब नमरूद ने आग जलाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकने के लिए, तो इतनी आग जली कि उसके लिए उसने मंजीक तैयार की। जब मंजीक तैयार की तो देखता है कि मंजर देखता है, एक मंजर कशी है कि अबाबील, आप परिंदे को जानते हैं, और अबाबील इस तरह किया, उसके दिल में रहम आया कि नबी के लिए आग जला रहा है। उसने इस तरह किया कि पानी के कतरे लिए और ऊपर जाके वहां से फेंकना शुरू कर दिया। नीचे जो है एक अशरात में आता है, उसने इस तरह किया, उस आग को भड़काने के लिए फूंके मारना शुरू की, आग भड़के। तो शैतान ने दानू से सवाल किया, उसने कहा बात सुनो अबाबील से कि तुम्हारे एक कतरे से क्या ये इतनी बड़ी, अबाबील के कतरे से, मुंह से गिरे हुए से इतनी बड़ी आतिश नमरूद ठंडी हो जाएगी? उसने कहा मेरी तरफ ना देख, नीचे की तरफ देख, वो क्या अमल कर रहा है, मैं क्या करूं, वो क्या उसकी हवा देने से आग भड़क सकती है? इसलिए याद रखो किसी की तरफ देखा ना करो, वो अमल करो जिसे खुदा और खुदा का रसूल राजी हो जाए। तो अभी इंशाल्लाह ताला दम का सिलसिला शुरू होने वाला है। मैं फिर आपकी मोहब्बतों को, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, बहुत वक्त पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में लोग इस चीज़ की तलब में हैं कि आप कभी आएँ, लेकिन मैं वहाँ ही आता हूँ जहाँ खुदा का हुक्म होता है। मैं अपनी मर्जी से नहीं चलता हूँ, हर लम्हा हर सांस उसके हुक्म से चलता हूँ। इंशाअल्लाह ताला तारीख 7, इंशाअल्लाह ताला तारीख 7 जो मीलाद का महीना आएगा, उसमें इंशाअल्लाह ताला बर्मिंघम के अंदर हम महफिल करेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, ये खुशखबरी है सबके लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीक। माशाल्लाह। और उसमें इंशाअल्लाह ताला पूरे 3 दम होंगे, और तीसरे दम पे इंशाअल्लाह ताला जो खुसूसी होगा उसमें हुजूर का मीलाद होगा। मैं आपके वादे के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला आपको शफाएं भी मिलेंगी और करम भी मिलेगा। आप दुआ फरमाएं कि मेरी अल्लाह मुझे इतनी तौफीक अता फरमाए कि मैं दुखी इंसानियत की खिदमत कर चुकूँ। ये बस अल्लाह से दुआ फरमाएं, किसी के चक्कर में ना आया करें, शैतान रोकता ही रहता है और अल्लाह के बंदे चलते ही रहते हैं। इसलिए अपने दिल की मोहब्बत देखें। इन बंदे को कैंसर था, रब ने किस तरह सुनी है, किस तरह आंखों के अंदर से आंसू, उन गिरते हुए आंसू की लाज रखी, और अल्लाह ने फोन के जरिए दम करना। ये दम हमारे दरमियान एक बहाना है, शफात रब लिख ही देता है। इसलिए उनको खौफ न किया करें, किसी की बात पर अमल न किया करें। हर इंसान को अपना दर्द होता है, वो जानता है, मैं जानता हूँ। मैंने 5 करोड़ इंसानों को जाना है, मैंने देखा है कि लोगों के साथ क्या जुल्म और सितम, किस दर्द और तकलीफ के अंदर लोग मुब्तला होते हैं। हंसने वाले तो हंसते हैं, काश उनकी हंसी के पीछे अगर कभी वो आंसू देख लें, वो मुझसे पूछो वो कैसे आंसू गिरते हैं। जो बेचारे बिल्कुल मायूस होकर जब दरबारे आलिया बलावड़ा शरीफ आते हैं तो मेरा खुदा उन पे करम और मेहरबानी फरमा देता है। अल्लाह करीम हुजूर के सदके से सब पर करम और मेहरबानी फरमाए। अभी इंशाअल्लाह ताला आपको दम हो जाए, आप एक ही फूंक से ठीक हो जाएंगे, एक ही फूंक से ठीक हो जाएंगे।
जो कहते हैं एक ही फूंक से एक चीज दम से ठीक हो जाए, वो जरा हाथ खड़ा कर दें, अपने दिल से खड़ा करना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे मोहब्बत, सब मोहब्बत वाले हैं सरकार जी, माशाल्लाह। मुर्शद जीवे, मुर्शद जीवे, मुर्शद जीवे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस बात यह है, जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम और दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर रूह का रिश्ता कोई दरबारी एलिया बलावड़ा शरीफ से जोड़ना चाहता है तो बस वो एक लम्हे के लिए अपना दायां हाथ खड़ा कर दे, इस निस्बत से ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। अपने अपने सरों पर हाथ रख लें ताकि दम का सिलसिला शुरू हो जाए। आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। मेरी बहनों का दुपट्टा सही तरीके से सर पे संभाल के रखें। ये वही वक्त है जो शफा और करम का वक्त है, इसको लौट के ले जाएं। अपने अपने सरों पर सबसे पहले अपने अपने सर पे हाथ रख लें। अब दूसरे दम के लिए जहां दर्द तकलीफ है, जो व्हील चेयर में माजूर लोग हैं या छोटा बच्चा है, उसके सर पे हाथ रख लें ताकि उसको भी खुसूसी तौर पे दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए तावीज बत्तियां, जो चीज आपने ली थी, कोई पानी, कोई तस्वीर, किसी को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, कोई मरीज घर में कहीं भी मौजूद है, आप आराम से फोन नंबर मिला, जो जो चीज दम के लिए लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि खुसूसी दम हो जाए। ऊपर कीजिए, जरा ऊपर कीजिए। अभी सलाम के लिए बस खड़े रहें, हुजूर पे सलाम होगा और उसके बाद दुआ हो जाएगी। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। लम याति नज़ीरुका फी नज़रिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सरसो, मैं तुझको शहद सरा जाना। अल बहरु अला अल मौजू तगा, मन बेकस तूफा होश रुबा। मंझदार में हूँ बिगड़ी है हवा, कोरी नैया पार लगा जाना। अनफियत व सखा का अतम है, कैसुए पाक है अपरे कर। बरसने हारे रिम झिम झिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। बस खामाए खाम नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा। इरशाद अहिबाना था, लाचार से राह पड़ा जाना। इस सूरत नू मैं जाना का के जान जहाना का। सच आका तेरा बदी
शाना का जिस शान तू शाना सब बढ़िया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक अखियां किथे जालड़ियां या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका ओ बख्ता वालियां सैयां ने जड़ियां इश्क नबी विच रुल गईयां ओ हंजुआ असली हंजुआ ने जड़ियां हिजरे नबी विच रुड़ गईयां जिस दिन दियां अखियां लगियां ने जिस दिन दियां अखियां लगियां ने उस दिन दियां अखियां खुल गईयां एक रोजा रसूल दा याद रहा बाकी सारी गल्लां देखे ये यूके की तारीख की शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी महफिल है आज अल्हम्दुलिल्लाह। देखे कैमरे की नजर जहां तक जाती है इंसान है सब अपना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो आपका इश्क है दोनों हाथ उठा के सबूत दें और कहें या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका कितना सोहना नाम मुहम्मद दा इस ना दियां रीसां कौन करे दो जग दे साया रहमत दा एदी छां दियां रीसां कौन करे तन पाक हलीमा दाई दा मिलिया महबूब खुदाई दा जिदी गोद च वाली कौसर दा उस मां दियां रीसां कौन करे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका तेरे आस्था से पहले कोई आस्था नहीं था वो ज़मीं था मैं के जिसका कोई आसमां नहीं था या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका अस्सलाम ए गुलशने वहदत के फूल ये सलाम में आज जाना हो कबूल। माशाल्लाह दुआ के लिए तैयार हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी अजीम शान आज महफिल मुनक्किद हुई है। अब कलंदर दौरान साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार सबके लिए खुसूसी दुआ फरमाएंगे। जी हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार जी की तरफ से मुझे फरमाया कि ब्रेडफोर्ड वालों को और जो भी लोग यहाँ आए सबको इस महफिल पाक की मुबारक हो और पूरे यूके से यूरोप से जहाँ जहाँ से लोग आए हैं उन सबको इस महफिल पाक की मुबारक हो। और इंशाल्लाह अभी इससे भी बड़ी महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना आ रहा है। सरकार जी बर्मिंघम के बिंगली हॉल में तशरीफ लाएंगे। इसी तरह हमने हाथ उठा के जरा सबूत दें कि उसको भी कामयाब करना है। हम सब अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बनाने वाले हैं, तो उस महफिल को भी हम कामयाब करेंगे। और कुछ दिनों में इंशाल्लाह ओकाड़ा की सरजमीन पे भी इंशाल्लाह कैंपस ग्राउंड में आप देखेंगे कि लाखों का इज्तिमा हो रहा है, जिसमें पूरे पाकिस्तान के नात खान भी तशरीफ लाएंगे और कलंदर दौरान सबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार खुसूसी दम और दुआ फरमाएंगे। जी, हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार कलंदर की नजर कहां तक होती है जो हम नहीं जानते, फरमा रहे हैं कि स्टेज पे मेरे पीछे जितने भी मुअज़्ज़ज़ माशाल्लाह उलमाए किराम हैं, नात खान हैं, मैं अपनी तरफ से इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ की तरफ से। अल्लाह पाक इन उलमाए अहले सुन्नत का साया तादेर हमारे सरों पे सलामत रखे। माशाल्लाह अभी दुआ के लिए तैयार हो जाए, जो मुराद है दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। याद रखें रब उनकी भी सुनता है जिनकी ज़बान नहीं होती। दिल से उठी हुई बात मेरे रब को बड़ी पसंद होती है। आज जो भी दुआ हुसैन पाक का सदका दे के करेंगे जरूर मेरा रब उसे कबूल हो मंजूर फरमाएगा। आमीन 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 आमीन। अल्लाह हाफिज। दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ। माशाल्लाह अभी यहाँ से रास्ता बना देंगे प्लीज खादम, जरा इसी तहम्मुल के साथ जैसे आपने महफिल अटेंड की है, दम करवाया है, अभी सरकार जी थोड़ी देर के लिए तशरीफ ले जाएंगे। यहाँ भी खादम